गुलाब, जिसमें मिट्टी के सभी लाभकारी घटक होते हैं और प्राचीन काल से औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। मानव शरीर को इसके लाभों की गिनती करना बंद नहीं करता है और हर दिन एक नया लाभ खोजा जाता है। गुलाबहेब का सबसे आम उपयोग, जिसे उच्च विटामिन और खनिज पूल के साथ रसोई में कई व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है, चाय है। सही समय और मात्रा में सेवन करने पर हमारे शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करने वाली यह चाय कई शारीरिक समस्याओं का इलाज है। रोजहिब टी के नियमित सेवन के क्या फायदे हैं, कब और कितना सेवन करना चाहिए, आइए एक साथ इसकी जांच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ हैं। दिन में 1 गिलास गुलाब की चाय का सेवन करने के क्या फायदे हैं। गुलाब की चाय का उपयोग पेट के एसिड असंतुलन के कारण होने वाले पेट के अल्सर जैसे पाचन तंत्र के रोगों के खिलाफ एक पेट रक्षक के रूप में किया जाता है। इसमें मौजूद पैक्टिन आंतों के असंतुलित कामकाज के कारण होने वाली पाचन समस्याओं के विनियमन प्रभाव को दर्शाता है। यह पाचन की सुविधा भी देता है और पाचन तंत्र के माध्यम से आंतों के परजीवी को शरीर से निकालता है। 1 गिलास गुलाब की चाय का सेवन करने के बाद यह आंत में पानी के संतुलन को नियंत्रित करके पाचन को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह पाचन तंत्र में लाभकारी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के विकास का समर्थन करता है। यह गुलाब कूल्हों में पाए जाने वाले राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमिन और फाइटोस्टेरॉल के साथ भी काम करता है। संवहनी तंत्र में सूजन को कम करता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और रक्त में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। गुलाब कूल्हों में कई खनिज जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज, जस्ता और लोहा, जो आपके दिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं। ये पदार्थ हृदय प्रणाली की गतिविधियों का समर्थन करते हैं और जहाजों पर यांत्रिक तनाव को कम करते हैं। इसके अलावा गुलाब की चाय खनिजों से भरपूर होती है, जो आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करती है और यह नियंत्रित करती है कि शरीर द्वारा इसका उपयोग कैसे किया जाता है। यह शरीर में इंसुलिन के संतुलन को बनाए रखकर ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव को रोकता है। इसमें मौजूद यौगिक रक्त शर्करा के नियमन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और शरीर द्वारा चयापचय की गई चीनी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। वहीं जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो गुलाब की चाय शरीर में अतिरिक्त सोडियम के कारण होने वाले एडिमा से छुटकारा पाने में मदद करती है। स्वस्थ मांसपेशियों और हड्डी के ऊतकों के लिए 1 गिलास गुलाब की चाय। इसमें मौजूद कैल्शियम और आयरन की उच्च मात्रा स्वस्थ और मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संयोजी ऊतक को भी मजबूत करता है, जो मांसपेशियों और हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक मजबूत संयोजी ऊतक मांसपेशियों और हड्डियों पर भार से राहत देता है और हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य में सुधार करता है। बीमारियों के खिलाफ 1 गिलास गुलाब की चाय। इसमें कीनू और संतरे जैसे फलों की तुलना में अधिक विटामिन सी होता है। पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट की बदौलत प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली इस चाय में भरपूर विटामिन और खनिज होते हैं। यह अपनी विटामिन सी सामग्री के साथ सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है। यह श्वसन प्रणाली के सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब नियमित रूप से सेवन किया जाता है तो यह बैक्टीरिया और वायरल ऊपरी श्वसन पथ के रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा दीवार को मजबूत करता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क संरचना के लिए गुलाब की चाय। गुलाब में थायमिन और पोटेशियम होता है, जो मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। यह यौगिक जो मस्तिष्क की बीमारियों को रोकने का काम करता है और उल्लेखनीय स्वास्थ्य लाभ रखता है। कम सेरोटोनिन के कारण होने वाली चिंता, तनाव और अवसाद से भी लड़ता है। तो क्या रोजहिब टी के सेवन से कोई नुकसान है? सबसे पहले गुलाब, जो पेट और आंतों को विषाक्त पदार्थों से साफ करता है और बैक्टीरिया फेंकता है। अत्यधिक और अनजाने में उपयोग किए जाने पर मतली, दिल की धड़कन और कुछ पाचन तंत्र विकार पैदा कर सकता है। इसके अलावा आज वैकल्पिक चिकित्सा में कुछ दवाओं के निर्माण में गुलाब का उपयोग विशिष्ट रूप से किया जाता है, इसलिए इसमें कुछ दवाओं के साथ बातचीत करने की क्षमता है। यदि आपके पास ऐसी दवाएं हैं जिनका आप नियमित रूप से उपयोग करते हैं, तो अपने आहार में गुलाबहेब
जैसे मजबूत खाद्य पदार्थों को शामिल करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। दूसरी ओर, यह चाय जो मांसपेशियों को आराम देती है और तनाव को कम करती है, अधिक सेवन करने पर कमजोरी की भावना जैसे दुष्प्रभाव दिखा सकती है। तो रोजहिप टी का सेवन कितना और कब करना चाहिए? विशेषज्ञ सप्ताह में 2-3 दिन 1 गिलास गुलाब की चाय का सेवन करने की सलाह देते हैं। इस जानकारी के आलोक में आप गुलाब की चाय को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं और इसके दीर्घकालिक लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छी तरह से रहें, सूचित रहें।